आदर्श पुत्र के रूप में यदि हम किसी को देखें तो वो त्रेता के राम नजर आते हैं। आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखें तो उसमें भी हमें राम नजर आते हैं। आदर्श पति के रूप में यदि हम लोग देखें तो राम नजर आते हैं। आदर्श भाई के रूप में यदि हम लोग देखें तो त्रेता के राम हमें नजर आते हैं। और आदर्श राजा के रूप में भी हम लोग देखें तो हमारे राम नजर आते हैं। ये तमाम शख्सियतों में और तमाम रोल में केवल राम का ही नजर आना राम के अनमोल व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। राम एक ऐसे शख्स जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास को मुस्कुराते हुए सहन कर लिया। जिस रात उनको अयोध्या में अंतिम रात गुजारना था और कल की तारीख में उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए गमन करना था अयोध्या से, तो राम उस रात अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ आप दुखी मत होइए, आपके राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। और कहते हैं, माँ पिता देहि मोहि कानन राजू, आज जहाँ सब भांति मोड़ बर काजू। माँ पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, जहाँ सब भांति भांति का कार्य जो है सो मेरी प्रतीक्षा में है। मैं जाऊंगा तो उन तमाम अधूरे कार्यों को पूर्ण करूंगा, क्योंकि वे तमाम अधूरे कार्य मेरी प्रतीक्षा में है। और मुस्कुराते हुए जंगलों में मंगल मनाने का अनमोल साधन नहीं होता है। जंगलों में अनगिनत कांटे होते हैं, जो कांटे राम को चुभे होंगे पाँवों में। जंगलों में एक मजबूत छत नहीं हुआ होगा, जिस छत में 14 वर्ष में वर्षा भी आई होगी, ठंड भी पड़ी होगी और गर्मी की अकुलाहट से हमारे राम अकुलाए भी होंगे। मगर उन तमाम कष्टों को जानकर भी कि वो वन में झेलने होंगे, राम मुस्कुराहट को अपने साथ लेकर के कल की तारीख में वन को गमन करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कष्ट आता है, हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती है और हम लोग अकुला जाते हैं। आज के बच्चे जब उनके माता पिता उनको जब कुछ अच्छा भला बुरा समझाते हैं तो बच्चे माँ को अपने पिता को चुप कराने के लिए उनसे ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं और पिता को कहते हैं कि आप प्रवचन बहुत करते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे पगले, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने क्या नहीं किया है। जरा रामायण के उन पन्नों को पलटो जिन पन्नों में राम के अनमोल व्यक्तित्व की झलक देखने के लिए मिलती है। राम को यूं ही राम नहीं कहा जाता है। एक आदर्श पुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं तो राम नजर आते हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, मगर उन्होंने एक पल भी अपने पिता को यह नहीं कहा कि पापा वनवास, और वो भी 14 वर्ष का नहीं, मैं एक दिन भी वन में नहीं बिताऊंगा। उन्होंने बिना इस बात को कहे 14 वर्ष वनवास के लिए वो सहर्ष स्वीकार हो गए। ये हमारे राम थे, ये राम हैं। इन्हीं राम को हम लोग भजते हैं। और ये राम किस प्रकार इनका अनमोल व्यक्तित्व था, जब हम आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं तो तभी हमें हमारे राम नजर आते हैं। जैसे हम लोग राम बोलते हैं तो राम बोलने मात्र से हमारे हृदय में जो उमंग का संचार होता है वो बेहद ही अलौकिक होता है। और उसका वर्णन शब्दों में कर पाना मेरे लिए तो खैर बेहद ही सामान्य, और मेरे लिए असामान्य नहीं कहूँगा, असामान्य असाधारण मेरे लिए बात है। मेरे जैसे अल्पज्ञ बालक के लिए प्रभु राम का वर्णन करना, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना मेरे लिए बेहद ही कनिष्ठ बात है। मैं तो बेहद ही अल्पज्ञ सा व्यक्ति हूँ। मैं भगवान राम के व्यक्तित्व को कैसे समझ सकता हूँ, मगर जहाँ तक मैंने राम को समझ पाया है, एक राम के व्यक्तित्व को आज के तमाम युवा यदि अनुसरण करते हैं, उनके आचरणों को छूने का प्रयास करते हैं, उनके आचरणों को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, तो एक युवा की दिशा
और दशा दोनों में बदलाव आएगा। एक आदर्श पति के रूप में भी हम लोग राम को ही देखते हैं, एक आदर्श भाई के रूप में भी हम लोग राम को ही देखते हैं। जहाँ एक और भरत अपनी आंखों में अश्रु की अनगिनत बूंदे लेकर के भैया से मिलने के लिए वन में जाते हैं और राम कहते हैं कि भाई तू चला जा, अभी मेरे वनवास का काल पूर्ण नहीं हुआ है। राम चाहते तो अपने भाई के साथ 14 बरस से पूर्व ही वन से लौट करके अयोध्या चले आते हैं, मगर प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 14 बरस का वह वचन, वह वनवास का वो काल जब तक पूरा नहीं करते हैं राम हमारे, तब तक लौट करके नहीं आते हैं और कहते हैं कि भरत जाओ, अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा में है और तुम तब तक राज्य संभालो जब तक मैं वापस नहीं लौटता। और मैं वचन तुमको देता हूँ कि 14 बरस पूर्ण होते ही बिना एक दिन की देरी किए हुए मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। आज संपत्ति के बंटवारे के किस्से हर घर में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हर घर में राम को नहीं पढ़ा जा रहा है, भरत के व्यक्तित्व का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। लक्ष्मण जो कि राम की छाया थे, राम की छाया बनकर के हमेशा भाई की रक्षा में तत्पर रहा करते थे, आज हर घरों में संपत्ति के बंटवारे के किस्से हो रहे हैं। हमारी माँ, हमारे पिता हमारी आंखों के सामने रहते हैं और हम लोग संपत्ति में बंटवारा कर लेते हैं और विपत्ति में बंटवारा करना हम लोग नहीं समझते हैं। मगर राम के भाई और स्वयं राम संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, बल्कि आपस में विपत्ति का बंटवारा करते हैं। तो भाई वही होता है जो कि संपत्ति का बंटवारा ना करे बल्कि विपत्ति का बंटवारा करे। हमारे राम ऐसे थे। हमारे राम यदि आदर्श भाई के रूप में यदि इतिहास में किसी का भी नाम लिया जाएगा तो वो राम का लिया जाएगा। क्या राम का नाम ही पर्याप्त है इतिहास में आदर्श भाई के रूप में? एक आदर्श पुत्र के रूप में केवल राम का नाम ही पर्याप्त है? क्या हम लोग आदर्श भाई के रूप में नहीं उभर सकते हैं? जरूर उभर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने मुखारबिंद से केवल राम का जाप ही न करें, बल्कि राम ने जो जीवन जिया, राम ने जो आचरण अपने मन में रखा, उस आचरण को हम भी अपनाएं। तो जरूर हम लोग भी राम की तरह आदर्श भाई के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। तो प्रभु राम के नाम का जाप ही नहीं कीजिए, राम का नाम का जाप भी कीजिए, मगर उनके विचार को स्पर्श करने का प्रयास भी कीजिए।